आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 15। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, 5 बरस तक इंद्र भवन में रहकर तथा देवेश्वर इंद्र से संपूर्ण अस्त्र प्राप्त करके उनसे अपने भाइयों के पास लौटने की आज्ञा ले तथा उनकी परिक्रमा कर अर्जुन अति प्रसन्न हुए। फिर वह हर्ष में भरकर गंधमादन पर्वत पर लौट आए। पांडुनंदन अर्जुन को प्रणाम करते देख राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और उनका मस्तक सूंघ कर हर्ष गदगद वाणी में इस प्रकार बोले। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे धनंजय, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। हे भारत, ये और भी सौभाग्य की बात है, तुमने देवों के स्वामी देवराज इंद्र को अपनी आराधना द्वारा प्रसन्न कर लिया। आज मुझे ये विश्वास हो गया कि हम नगरों से सुशोभित संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे। अब मैं धृतराज के पुत्रों को भी अपने बस में पड़ा हुआ ही मानता हूँ। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, जब वो रात्रि व्यतीत हो गई तब धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर आवश्यक नित्य कर्म पूरा किए। तदंतर उन्होंने भाइयों को सुख पहुँचाने वाले अर्जुन को आज्ञा दी, हे कुरु कुलभूषण कुंती नंदन, अब तुम उन दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन करके दिखाओ जिन्हें तुमने देवराज इंद्र से प्राप्त किया है। हे राजन, तब पांडुनंदन अर्जुन ने देवताओं के दिए वह दिव्य अस्त्र शस्त्र सब भाइयों को दिखलाए। राजा जन्मेजय जी ने पूछा, हे भगवान रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब इंद्र भवन से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके लौट आए तब उनसे मिलकर कुंती कुमारों ने पुनः कौन सा कार्य किया? महर्षि वैशंपायन जी बोले, हे राजन, नरश्रेष्ठ वीर पांडव इंद्रतुल्य पराक्रमी अर्जुन के साथ उस अति रमणीय शैल शिखर पर कुबेर की क्रीड़ा स्थली के उन्हीं वनों में सुख से विहार करने लगे। वह अर्जुन के साथ वहाँ 4 बरस तक रहे, परंतु वो समय उन्हें एक रात के समान ही प्रतीत हुआ। पहले के 6 बरस तथा यहाँ के 4 बरस, इस प्रकार सब मिलाकर पांडवों के वनवास के 10 बरस आनंदपूर्वक व्यतीत हो गए। तत्पश्चात समस्त भाइयों और ब्राह्मणों अर्थात विद्वानों से घिरे हुए कुरुराज युधिष्ठिर जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से नीचे उतरने लगे। जहाँ दुर्गम पर्वत और झरने पड़ते थे वहाँ घटोत्कच अपने गणों सहित आकर पहले की भांति उन्हें अपने कंधों पर चढ़ाकर वहाँ से पार कर देता था। नर रतन पांडव कभी रमणीय वनों में, कभी सरोवरों के किनारे, कभी नदियों के तटों पर और कभी पर्वतों की छोटी बड़ी गुफाओं में दिन या रात्रि के समय ठहरते हुए जाते थे। सदा ऐसे ही स्थानों में उनका निवास होता था। अनेक बार दुर्गम स्थानों में निवास करके आज चिंतन रूप कैलाश पर्वत को पीछे छोड़कर वह पुनः वृषपर्वा के अत्यंत मनोरम एवं श्रेष्ठ आश्रम में आ पहुँचे। उस आश्रम में एक रात्रि सुखपूर्वक रहकर वह विशालापुरी के बद्रिका आश्रम में चले आए। बद्रिका आश्रम में 1 मास तक सुखपूर्वक विहार करके उन्होंने किरात नरेश सुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किया। वहाँ उन सबने एक रात्रि बड़े सुख से निवास किया। यहाँ पांडवों ने अपने सारे सारथियों और रथों को साथ ले लिया एवं अनुचरों सहित घटोत्कच को विदा करके वहाँ से पर्वतराज को प्रस्थान किया, जहाँ जमुना का उद्गम स्थान है। झरनों से युक्त हिमराशि उस पर्वत रूपी पुरुष के लिए उत्तरीय का काम करती थी और उसका अरुण तथा श्वेत रंग का शिखर बालसूर्य की किरणें
पड़ने से श्वेत एवं लाल रीस अर्थात पगड़ी के समान शोभा पा रहा था। उसके ऊपर विशाख यूप नामक वन में पहुंचकर पांडव वीर एक बरस तक वहां सुखपूर्वक विचरते रहे। अब पांडवों के वनवास का 12वां बरस आ पहुंचा था। उसे भी वन में आनंद पूर्वक व्यतीत करने के लिए उनके मन में बड़ा उत्साह था। अपनी अद्भुत कांति से प्रकाशित होते हुए तपस्वी पांडव चैत्र रथ वन के समान शोभा पाने वाले उस वन से निकलकर मरुभूमि के निकट सरस्वती तट पर गए और वहीं निवास करने की इच्छा से द्वैत वनस्थ द्वैत सरोवर के निकट आए। उस समय पांडवों का विशेष अनुराग धनुर्वेद में ही दिखाई देता था। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।